मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। अब आगे बढ़ने का मौका है, पीछे झांकने का नहीं। बहुत चर्चा हो ली आत्मज्ञान के ऊपर, बहुत चर्चा हो ली मन की मलिनता के ऊपर। इन पर चर्चा अब जब ही करेंगे जब किसी का प्रश्न होगा कि मेरे से मेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पा रहा या मुझे आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा। तो हम बात कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण परम ज्ञानी, परम विद्वान, परम श्रेष्ठ उद्धव जी के गोपियों के पास, और भगवान ने एक पंथ दो काज किए कि उद्धव जी को गोपियों के पास उनका हाल जानने के लिए उद्धव जी को ये कहकर भेजा कि आप जाकर के उनको सांत्वना देकर आइए, वो अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान देकर आइए। कितनी विचित्र चीज है कि उद्धव नहीं समझ सके, उद्धव नहीं समझ सके कि भगवान को मेरा गोपियों के पास, वो तो बड़े प्रसन्न हुए कि कम से कम मैं भगवान का कार्य करूंगा। अब भगवान उन गवार गोपियों के लिए रोएंगे नहीं। तो कल हमसे चर्चा कर रहे थे कि उद्धव जी कौन है, साक्षात्कार यज्ञ मूर्ति है, उत्सव हैं। उत्सव माने जहाँ जहाँ पधारते हैं वहाँ आनंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने हृदय में परमानंद कंद नंद नंदन श्याम सुंदर को लिए लिए डोलते हैं। उनकी आंखों से
कृष्ण की ज्योत निकलती है। उनकी वाणी में कृष्ण का सा मिठास, उनका अंग भी सांवरा है। एक पुराण के अंदर, हरिवंश पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, वसुदेव जी के भाई थे देवभाग, उन्हीं देवभाग के पुत्र थे उद्धव जी, तो कृष्ण के चचेरे भाई। तो देवभाग पुत्र का नाम उद्धव जी नहीं, बृहद्बल है। ये बृहद्बल का ही दूसरा नाम उद्धव। तो कहने का तात्पर्य, उद्धव जी में क्या गुण थे ऐसे कि भगवान ने उनको वहां भेजा, समझने का विषय है। उससे पहले थोड़ा अपना सांसारिक विषय भी समझ लें कि आज कहीं जाकर देखोगे, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में और मस्जिदों में खूब प्रार्थनाएं की जाती हैं। कहीं पर गीता का, कहीं पर भागवत का, कहीं पर रामायण का। लेकिन एक कथा के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। एक कथा ध्यान में आ रही है। एक रात एक पति थका हारा अपने घर लौटा, बहुत थका हुआ था, प्यासा था, थका हुआ था। दोनों शब्द याद रखिएगा, प्यासा भी था और थका हुआ भी था। आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि पानी ले आओ, मुझे बड़ी प्यास लगी। आप कहोगे तो सभी घरों में होता है। पत्नी पानी लेकर आई, लेकिन वो इतना थका कि लेट गया और उसकी नींद लग गई। पत्नी रात भर, ध्यान से सुनेंगे, पत्नी रात भर पानी का गिलास लेकर खड़ी रही बिस्तर के पास। उठाए तो ठीक नहीं, नींद टूटेगी। खुद सो जाए तो ठीक नहीं, पता नहीं कब नींद टूटे और पानी मांग उठे। पति प्यासा सो गया तो रात भर गिलास लिए पत्नी सिरहाने पर खड़ी रही। आप हम सब जीवों का अलग अलग मत होगा। कुछ कहेंगे बहुत मूर्ख थी, पानी का गिलास पास में रख देती है, सो जाती। कुछ लोग कहेंगे जगा लेती। तो हर एक का, क्योंकि अपनी अपनी बुद्धि का पैमाना है डिसीजन निकालने का। यही बात क्यों बताना चाह रहा हूं कि उद्धव वो नहीं समझ पा रहे कि भगवान को रोना क्यों आ रहा है। अपनी बुद्धि का पैमाना है। गीता में श्लोक, भागवत के श्लोक, रामचरितमानस की चौपाइयाँ खूब पढ़ते हैं, सुनते हैं और अर्थ भी समझते हैं, लेकिन उसका भावार्थ अपनी बुद्धि से करते हैं। थोड़ा और आगे लीला में प्रस्थान करते हैं। सुबह पति की आंख खुली तो उसने कहा, अरे पागल, तू सो गई होती। उसने कहा, ये संभव न था, तुम्हें प्यास थी, तुम कभी भी उठाते। कभी भी उठाते तो तू उठा लेती। पति ने कहा, जगा लेती। उसने कहा, वो भी मुझसे ना हो सका, क्योंकि तुम थके भी थे और तुम नींद भी आ गई थी। यही उचित समझा मैंने कि तुम सोए रहे, मैं गिलास लिए खड़ी रही। जब नींद खुलेगी पानी पी लोगे, नहीं नींद खुलेगी तो कोई हर्जा नहीं। एक रात जागने से मेरा क्या बिगड़ जाता है।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, लीला का बहुत गहरा अर्थ है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सम्राट ने गांव की उस पत्नी को बुलाकर, जब सम्राट तक खबर गई, सम्राट ने उस पत्नी को बुलाया और उसे बहुत हीरे जवाहरात देकर स्वागत किया। उसने कहा कि ऐसी प्रेम की धारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसी प्रेम की धारा मेरी इस राजधानी में थोड़ी ही बहती है। तो हम अभी मर नहीं गए हैं, अभी हमारी संस्कृति प्राण जीवित है। ये कथा सारे गांव में फैल गई, पड़ोस की महिला ने भी सुनी। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। पड़ोस की महिला ने इससे बड़ी ईर्ष्या से भर गई। ये कोई खास बात है? एक रात गिलास हाथ में लिए खड़े रहे, इससे लाखों रुपए हीरा जवाहरात दे दिए। ये कोई बात नहीं। उसने अपने पति से कहा, देखो जी, आज तुम थके मांदे होकर लौटना, तब तक घर मत लौटना जब तक तुम थक ना जाओ, और आते ही बिस्तर पर बैठ जाना और मुझसे पानी मांगना। मैं पानी लेकर आऊंगी, लेकिन तुम आंख बंद करके सो जाना और मैं रात भर खड़ी रहूंगी। पूरी ताकत लगा के समझिएगा, सारे संसार में यही मंदिरों में हो रहा है। भैया अपनी आवाज बंद कर लीजिए अशोक जी। तो क्या कहा, ये जो आप और हम लोग, अशोक जी अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए भैया। अब ध्यान से सुनो, आप और हम लोग भी सच्चा प्रेम भगवान से नहीं करना जानते। रटी रटाई लोगों के भजन, लोगों की आरतियां हमने रट ली हैं। तुम कैसे पूजा करते हो, हमें भी ऐसे ही करनी चाहिए। तुम्हारी पूजा हमें पसंद आई, हम भी ऐसे करेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से। तो क्या बोली, सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो तुम इस तरह के वचन मुझसे बोलना कि तू क्यों रात भर खड़ी रही, तू उठा लेती। मैं कहूंगी, ऐसे कैसे उठा लेती, तुम थके हुए थे कि तू सो जाती। मैं कहूंगी, कैसे सो जाती, तुम्हें प्यास लगी थी और इतने जोर से। ये बात चाहिए कि पड़ोस में लोगों को पता चल जाए। समझ रहे हैं? यानी उसका तो रियल प्रेम था, उसके पति ने नहीं कहा था खड़े रहना, लेकिन इसने देखा कि सम्राट ने हीरे जवाहरात दिए हैं, तो मैं भी हीरे जवाहरात लूंगी। पड़ोस में लोगों को पता चल जाए, सुनाई पड़ जाए, क्योंकि ये तो हद हो गई। जरा रात भर, और किसको पक्का पता है खड़ी भी रही कि नहीं खड़ी रही, क्योंकि रात सो भी ली हो, झपकी भी ले ली हो, फिर सुबह उठ गई हो, किसे पता। मगर हमें ये खबर सम्राट के पास तक पहुंचानी है, उससे पुरस्कार लेना है। आप और हम लोग भी पूजा का अर्थ, प्रेम का अर्थ अभी तक नहीं समझ सके। प्रेम वो जो तुम्हारे हृदय से निकले, तुम्हारे भाव का निकले। आप बताइए, किसी प्रेमी को प्रेमिका पत्र लिखे तो नकल करके लिखे कि तूने अपने प्रेमी को क्या लिखा। सुनिएगा भी, क्या वो ये कहेगी कि तूने क्या किया। वो एक ही रामायण की चौपाई, आज तक दूसरा भरत तो नहीं हुआ पृथ्वी पर, आज तक दूसरे हनुमान जी तो नहीं हुए। अब पति सांझ को थका मांदा आया, बाद में सुनिएगा, लौटना पड़ा, कहा था थक कर के आना,
जब पत्नी कहे थके मांदे लौटे तो लौटना पड़ा। आते ही बिस्तर पर बैठा, कहा प्यास लगी है। पत्नी गिलास ले आई, पति आंख बंद करके लेट गया। कोई नींद तो आई नहीं उसे। बहुत ध्यान से सुनो, उस पति को नींद तो आई नहीं, लेकिन मजबूरी, जब पत्नी कहती है तो मानना पड़ेगा। फिर लाखों करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात का प्रश्न था। जैसे आपकी पूजा करने से आपकी कोई मन्नत पूरी हो गई और आपने किसी बहन को या पड़ोसी को बताया, अरे अब हम भी ऐसे ही करेंगे। यही ठगाई संसार में चल रही है। अब पत्नी ने सोचा बाकी दृश्य तो सुबह ही होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, बाकी नौटंकी तो सुबह करनी है मुझे। अब कोई रात भर बेकार खड़े रहने में क्या सार है? और किसको पता चलेगा खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे? वो भी जाकर के गिलास रखकर सो गई। सुबह उठकर उसने जोर से बातचीत शुरू की। पड़ोस जान ले, सम्राट के द्वार उसके लिए भी बुलावा आया, क्योंकि खबर पहुंच गई सम्राट तक। एक और गांव में ऐसी स्त्री निकल आई कि रात भर पति के लिए गिलास लेकर खड़ी रही। सम्राट ने बुलाया, बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जब दरबार में पहुंची बड़ी हैरानी हुई। सम्राट ने क्या कहा? कोड़े लिए हुए आदमी तैयार खड़ा था। बहुत ध्यान से सुनो, पति पत्नी को पीटने के लिए कोड़े लेकर आदमी खड़ा हुआ था और वो चीखी चिल्लाई, ये क्या अन्याय है? एक को हीरे जवाहरात, मुझे कोड़े। किया तो मैंने भी वही था। आप मेरे भाव को समझ गए होंगे। सब लीपा पोती, हम वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में, राधा बल्लभ के मंदिर में, अरे क्या करोगे? तुम जानते हो बांके बिहारी कौन है? हृदय से टीस है उनके लिए। धक्के खा करके दर्शन करके लौट आओगे। कोई आज तक ऐसा गया कि मैं जाके वापस नहीं आऊंगा तो बिहारी जी को लेकर आऊंगा या भगवान का बनकर आऊंगा? सोचो, सब लीपा पोती का काम संसार में चल रहा है। सम्राट ने कहा, किया वही हुआ नहीं। ध्यान से सुनो, ये सम्राट कौन है? भगवान। सम्राट कहते हैं किया वही हुआ नहीं, और होने का मूल्य है, करने का कोई मूल्य नहीं। सत्यवान सावित्री ने अपने पति को यमराज से जीत लिया। आज देखो संसार में लाखों करोड़ों स्त्रियां उस सत्यवान की पत्नी बनकर के, हम सब वही पूजा अर्चना, वही सब लीला कर रहे हैं। यानी हम भी यमराज पर विजय प्राप्त कर लेंगे। सम्राट ने कहा, किया तूने वही, और होने का मूल्य, करने का कोई मूल्य नहीं। जीवन में ये रोज होता है। अगर हृदय में प्रेम ना हो रहा हो, प्यास ना हो रही हो, तो तुम कर सकते हो, लेकिन उस करने का क्या अर्थ है? सोचो। अब जो मैं आपको बता रहा था, सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे यही तो कर रहे हैं। सब धर्म क्रिया कांड कर रहे हैं, हो नहीं रहा। बोध गया में जहां पर महात्मा बुद्ध को बोध हुआ, उस वृक्ष के नीचे लोग बैठ के तपस्या कर रहे हैं कि शायद इस वृक्ष में कुछ कमाल होगा। गीता पढ़ी जा रही है, हो नहीं रही। उच्चारण सही है, पढ़ सही रहे हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं। तुमने सुन लिया
कि गीता को पढ़ने वाले पाप से मुक्त हो गए, मोक्ष को उपलब्ध हो गए, तुमने सोचा हम भी हो जाएंगे। तुमने भी गीता पढ़ ली, लेकिन तुम्हारा पढ़ना उस दूसरी पत्नी जैसा है। भगवान के यहाँ वो आपके हृदय का भाव देखते हैं। आपकी नोटंकी, आपकी थाली में लगा हुई सामग्री भगवान नहीं देखते। तुम परमात्मा को धोखा न दे पाओगे। साधारण सम्राट भी धोखा ना खा सका, सोचिएगा। वो भी समझ गया ऐसी घटनाएं अब तो रोज हुआ करेंगी, और पड़ोस में ही घट गई, और वही की वही घटी, बिल्कुल वही। मतलब नोटंकी में कोई कमी नहीं, सब एक ही आरती गा रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। किसी का अपना भाव ही नहीं है भगवान के प्रति। जीवन पुनरुक्त नहीं होता। हर भक्त ने परमात्मा की प्रार्थना अपने ढंग से की है। नोट करो मेरे शब्दों को, हर भक्त ने। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो दिखावटी टट्टू मंदिरों में घूम रहे हैं, सब दिखावटी हैं। वो पूजा नहीं जानते, प्रेम नहीं जानते। अपने मन मंदिर में जाके देखो, हर भक्त ने परमात्मा की प्रार्थना अपने ढंग से की, किसी और के ढंग से नहीं की। हर प्रेमी ने प्रेम अपने ढंग से किया। पता ये कोई नकलची करना है हमारे को कि तुमने कैसे प्रेम किया था अपने पति को, हम भी वैसे ही प्रेम करेंगे। तुमने कैसे प्रेम किया था अपनी पत्नी को, हम भी वैसे ही प्रेम करेंगे। कोई लैला मजनू और श्री फरियाद उनकी किताब रखकर पन्ने पढ़कर कंठस्थ करके प्रेम नहीं किया जाता। कोई जीवन नाटक नहीं है, उसमें प्रॉम्प्टर खड़ा है और वो कहे चले जा रहा है, अब ये कहो, अब ये कहो। जीवन जीवन है, तुम उसे पुनरुक्त करके खराब कर लेते हो। गीता तुम 1000 दफे पढ़ो, ना होगी वैसी प्राणपन से उठी हुई मुमुक्षा नहीं होगी। अब मीरा के भजन हम गाएंगे तो सही, लेकिन मीरा की टीस, मीरा का हृदय हम कहां से लाएंगे? अपना भाव पैदा करो, अपना प्रेम पैदा करो। तो जो कृष्ण को सरल हुआ कहना, वो उन्होंने अर्जुन से गीता में कहा। जो उस समय की जरूरत थी समझा सो कहा। यहां भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भेज रहे हैं। अब आप हम लोग भी ये सोचकर कि ब्रज में जाने से भगवान मिल जाते हैं, ब्रज में मिट जाने से भगवान मिल जाते हैं। दोहराया जा ही नहीं सकता जगत में कुछ भी। प्रत्येक घटना अनूठी है। ये जो आप और हम सब संसार में धोखाधड़ी पाखंड कर रहे हैं, भूल कर की भी किसी की पुनरुक्ति मत करना, वही धोखा खा जाता है जीव। प्राणी मात्र के लिए मुक्ति है, पाखंड के लिए मुक्ति नहीं है। भगवान ने सबको मौका दिया, संतों ने बता दिया इस देह में हरि मिलत हैं। लेकिन तुम कैसे कर रहे थे? जो तुम्हारा बेटा पास हो गया मैं भी वैसे ही करूंगी। मतलब बेटा पढ़ेगा नहीं, पूजा करने से पास हो जाएगा। पाखंड से मुक्ति नहीं। तो तुम जितनी लाख सिर पटको और कहो मैंने तो वैसा ही किया, मैंने तो ठीक एक एक अक्षर वही पालन नियम किया और उन्हीं पंडित जी को बुला के पूजा कराई। देखो कमाल की चीज, हमें आपके यहाँ पंडित जी पसंद आए, भजन करने वाले पसंद आए,
आपने अपने यहाँ पे फलाना कीर्तन कराया, हमें बड़ा अच्छा लगा, हम भी उन्हीं को ढोलक बजाने वाले को और उनको बुला लेते हैं। आपका भाव और उनके भाव में बहुत अंतर है। अक्षर का पालन नहीं, भगवान आपका हृदय देखते हैं। ये लीला मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि मैं जो प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं उसमें नकल नहीं करनी है। और आप समझ गए होंगे इस लीला के माध्यम से कि ये सम्राट, सोचिएगा, जब इतना चालाक है वो समझ गया तो भगवान के सामने आपका ये छल कपट छिद्र, ये ढोंग नहीं चलने वाला। हृदय में टीस होगी भगवत प्राप्ति की। अभी तो पैसे की प्राप्ति की टीस हो रही है, अभी तो मान सम्मान की प्राप्ति की टीस हो रही है। अभी आत्मज्ञान हो तो भगवान का प्रेम लगे, उसकी प्यास लगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे गिरधर गोपाल